ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में नैक मूल्यांकन होना है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय स्तर से सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति जो है, नैक मूल्यांकन से पहले स्नातकोत्तर के सभी विभागों का किया निरीक्षण एवं दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और इस अवसर पर इन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बताते चले कि नैक मूल्यांकन में जो स्नातकोत्तर विभाग है उसकी भी अहम भूमिका होती है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि मिथिला विश्वविद्यालय का जो समाजशास्त्र विभाग है उसमें पीएचडी के लिए वाइवा हुआ और इसमें यह देखा गया कि वर्तमान में जो छात्र हैं जो इस विभाग में भी पढ़ रहे हैं उसी के सामने में पीएचडी का वाइवा आयोजन किया गया। वहीं खड़े छात्र छात्राओं ने भी बड़े गौर से पीएचडी में हो रहे वाइवा का भी किया अवलोकन। इस संबंध में जब हमने विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन से जानना चाहा कि जो पीएचडी का जो वाइवा हुआ है उसमें छात्र के सामने में वाइवा हुआ है, इस संबंध में क्या कहना है, तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनेंगे। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से यह परंपरा शुरू हुई है, कहीं न कहीं जो वर्तमान में स्नातकोत्तर विभागों में छात्र पढ़ रहे हैं उसके लिए अच्छी बात है कि पीएचडी करने से पहले किस प्रकार से वाइवा होता है, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। जो रिसर्च होल्डर हैं जिनका जो है सो पीएचडी के लिए वाइवा होता है, क्या क्या होता है, उसका अनुभव इन छात्र छात्राओं को हुआ प्राप्त। वहीं इस संबंध में जब हमने विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन से जानना चाहा कि पूरा क्या प्रक्रिया है, क्या यहाँ नैक मूल्यांकन से पहले कुलपति के द्वारा निरीक्षण किया गया, तो उन्होंने पूरी बात बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। निरीक्षण किया और सोशियोलॉजी विभाग जो है सो काफ़ी महत्व रखता है किसी भी विषय में, क्या कहना है इस संबंध में? माननीय कुलपति कल 7/11/23 को निरीक्षण किया कि हम लोगों के पास जो लिस्ट दिए गए हैं उसके मुताबिक पेपर का डॉक्यूमेंटेशन है अथवा नहीं है, या प्रेजेंटेशन इनका अच्छा है अथवा नहीं है। इसकी जानकारी के लिए माननीय कुलपति आए, उन्होंने अपना कुशल नेतृत्व से हम लोगों की जांच की और विभाग का निरीक्षण किया, देखा और अपनी संतोषप्रद अभिव्यक्ति दी। मूल्यांकन तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो मूल्यांकन माननीय कुलपति करेंगे, ये बड़े पदाधिकारी हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि 13 विश्वविद्यालय है बिहार में, उसमें सबसे बेस्ट कुलपति के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया और बेहतरीन ढंग से सेशन को रेगुलराइज किया, अपडेट कर दिया है और सारी परीक्षाएं समय पर, निर्धारित समय पर हो रही हैं और सारे कार्यों का संपादन इनके नेतृत्व में कुशल तरीके से हो रहा है। ये बहुत ही प्रशंसा की बात है। अब नैक के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना कुशल नेतृत्व दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इनके कुशल नेतृत्व में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को A++ आने की संभावना है। हमारे जो नैक टीम आएंगे उनका भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे और अपने जो पेपर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अच्छे और व्यवस्थित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे। इसका हम वादा करते हैं अपने विभाग की ओर से, विभागाध्यक्ष की हैसियत से। सर, आज दिनांक 8/11/23 को 11 बजे पीएचडी का वाइवा हमारे डिपार्टमेंट में हुआ, बड़े अच्छे ढंग से। रांची विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह आए और हमारे शोधार्थी, हमारे छात्र और हमारे डीन महोदय भी उपस्थित थे और उनकी मौजूदगी में ओपन पीएचडी वाइवा घोष एग्ज़ाम हुआ। बहुत अच्छे ढंग से हमारे सभी लोग मुझसे सवाल किया और अच्छे ढंग से पीएचडी की परीक्षा, मौखिकी परीक्षा संपन्न। सर, जैसा कि मैंने देखा कि बड़ी संख्या में जो आपके विभाग के छात्र छात्राएं हैं वो पीएचडी में किस प्रकार से क्या सवाल पूछे जाते हैं उसका अनुभव भी ले रही थी, क्या कहना है इस संबंध में? बिल्कुल, हमारे छात्रों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो भी एक दिन पैट का एग्जामिनेशन पास करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो वो सीखेंगे लर्निंग प्रोसेस से कि हमारे जो
सीनियर टीचर हैं, सीनियर कलीग हैं, वो किस तरह से सवाल पूछते हैं और हमें किस तरह से जवाब देना चाहिए, उसकी टेक्निक को वो सीखते हैं। इसलिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि हमारे बच्चे अच्छे ढंग से सीखें और भविष्य में अच्छे ढंग से उत्तर दे सकें।